हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं एक वीकली एमसीक्यू सीरीज चलाने का प्लान बना रहा हूं, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है उनको मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं सीरीज 19 से 25 के बीच, जुलाई के बीच का क्वेश्चन है इसमें। हर वीक में संडे के सुबह मॉर्निंग में मैं वीडियो लाने का सोच रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। आई थिंक ये इसका आंसर भी आ गया है। चाइना हैज रोल्ड आउट न्यू मैगलेव ट्रेन एट ए सेरेमनी इन किंगडम ऑन जुलाई 21। द ट्रेन हैज एन एस्टोनिंग स्पीड ऑफ। जो मैगलेव ट्रेन चाइना ने लॉन्च किया है उसकी स्पीड कितनी है? 600 kmph। दोस्तों, चाइना ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए दोस्तों स्पीड इसकी। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक लेविएशन के थ्रू ये ट्रेन दोस्तों चलाई जाती है। टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक लेविएशन। दोस्तों, हरेला इज द फोक फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? यानी जो हरेला फेस्टिवल है ये भारत के कौन से राज्य का त्योहार है? दोस्तों, फेस्टिवल्स आप सभी को पता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो हरेला फेस्टिवल कौन से राज्य का त्योहार है? दोस्तों, हरेला फेस्टिवल है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर एंड ओरछा साइट्स cities have been selected by UNESCO under historic urban landscape project which was started in the year 2011 for the inclusive and well planned development of fast growing historical cities while preserving the culture and heritage। तो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर दोनों साइट्स है कौन से राज्य में लोकेट है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। इसके तहत यूनेस्को दोस्तों इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्लान बनाता है उस पर्टिकुलर सिटीज का, जो इस प्रोजेक्ट के तहत सेलेक्ट होती है। तो ये दोनों सिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों सिटीज कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद में दोस्तों और डिटेल में बात करते हैं। तो जो 6 साउथ एशिया की सिटीज है उसमें से 4 भारत की है। अजमेर पहले ही 6 शामिल थी। अजमेर और वाराणसी इंडिया की 2 थी। अभी 7वें और 8वें नंबर पे दोनों सिटी ऐड हुई, मध्य प्रदेश की ग्वालियर और ओरछा। डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का प्लान यूनेस्को डेवलप करता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, the CM announced 10% reservation for the Kappu community and other economically weaker sections for appointments in the initial posts and services in state government in accordance with the Constitution's 103rd Amendment Act 2019। जो एक कप्पू कम्युनिटी है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, जो कप्पू कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी है। इसके बारे में कप्पू कम्युनिटी रिजर्वेशन अब न्यूज में आया तो 10% उसके अपन देख लेते हैं दोस्तों। इस 10% जो आरक्षण जो अधिनियम था वो 103वां संविधान संशोधन था 2019 में लाया गया था। इसके अंदर दोस्तों अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 जोड़ा गया था। हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(6) के। तो इसके लिए दोस्तों कुछ जो खास वंचित वर्ग है उसके तहत राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और उसके लिए हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस जो क्राइटेरिया उसके तहत एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अधिकतम 10% का आरक्षण दिया जा सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद 16(6) जो लाया है इसके तहत नौकरियों में 10% आरक्षण का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर फायदा लेने के लिए 8 लाख की फैमिली इनकम है। और दोस्तों इसके अंदर और भी क्राइटेरिया है, लैंड होल्डिंग्स का भी है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिच फॉर द सन, जो कि दोस्तों कार्बन ट्रैकर और यूके का जो कार्बन ट्रैकर और हमारे इंडिया की एक एजेंसी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इन दोनों ने मिलकर निकाली है रिपोर्ट रिच फॉर द सन। ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द शेयर ऑफ द रिन्यूएबल्स इन टोटल पावर कैपेसिटी इन इंडिया? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। ऐसे रिपोर्ट्स एग्जाम में पूछ ले जाते हैं 1 मार्कर की तरह। दोस्तों, बात करें तो टोटल 33% भागीदारी हो चुकी है अभी हमारे टोटल पावर में रिन्यूएबल की। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट डाटा देख लेते हैं। सौर ऊर्जा 2010 में लगभग 20 गीगावाट के आसपास थी। अब हम लोग 2021 में बात करें तो सौर ऊर्जा 96 गीगावाट हो चुकी है दोस्तों। और हम रिन्यूएबल एनर्जी क्यों लेते हैं टोटल, इसमें बायोमास भी आते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, उनको विंड पावर भी आता है। तो सबको मिला के अभी टोटल 142 गीगावाट हमारी रिन्यूएबल पावर हो चुकी है दोस्तों। कार्बन ट्रैकर हमारा दोस्तों हमारा यूके का है। और जो CEWA हमारी इंडिया की एक थिंक टैंक है दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अगले सवाल पे चलते हैं। ये मैंने डिटेल में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अगला दोस्तों, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ विच मिनिस्ट्री जॉइंटली लॉन्च द स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 50,000 स्कूल टीचर्स रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सबसे पहले तो जो स्कीम है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो इनोवेशन सेल और दोस्तों AICTE इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है। 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग का दोस्तों ये प्रावधान करेगा। उनको स्कूल को दोस्तों जो टीचर्स है उनको दोस्तों इनोवेशन और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सब के जो नए डेवलपमेंट आइडियाज है उन सब के बारे में इसमें डिटेल में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जॉइंटली प्रोग्राम लॉन्च किया, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे दोस्तों, DRDO has successfully flight tested indigenously developed MPATGM, जिसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। इसकी मिनिमम रेंज क्या है दोस्तों? इसकी मिनिमम रेंज है 200 से 300 मीटर। DRDO के जो इनिशिएटिव्स है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि DRDO की मिसाइल्स और ये सब चीजें दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछता है एग्जामिनर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी वाली जो टेक्निक है हमारा बात करते हैं हम लोग दोस्तों, हमारे आत्मनिर्भर भारत और हमारी जो सेना है उसको मजबूत बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, MRSAM इज ए हाई रेस्पॉन्स क्विक रिएक्शन वर्टिकली लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल डिजाइन टू न्यूट्रलाइज एनिमी एरियल थ्रेट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, गाइडेड बम्स, हेलीकॉप्टर्स, यानी कोई भी सब टारगेट हो सबको उड़ा सकता है। तो MRSAM की फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। It is used by Army, Navy and Air Force as different variants and the missile has a range up to, यानी कि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उसकी रेंज पूछिए दोस्तों। इसकी रेंज है दोस्तों 70 किलोमीटर। और ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एक PSU मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उन्होंने डेवलप किया है। तो दोस्तों ये मिसाइल्स और ये जो पर्टिकुलर DRDO की जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आई थिंक आज के जो MCQs थे अपन ने डिटेल में कवर कर लिया है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ लिस्ट आउट कर देता हूँ जो MCQs आपको पता होने चाहिए, देखने चाहिए। तो टॉपिक्स जो करंट न्यूज में आए हैं वो आपको बता देता हूँ मैं दोस्तों। NB ड्राइवर नाम के नाइबरहुड ड्राइवर नामक एक AI उपकरण विकसित किया है IIT मद्रास ने दोस्तों। उसके अलावा अगला हमारा इम्पोर्टेंट खबर है फ्रेंड्स, उसके अलावा अपन ने रिन्यूएबल एनर्जी वाला देख लिया है। टेक्सटाइल सेक्टर की भी स्कीम्स न्यूज में थी, वो भी आप देख लीजिए। उसके अलावा इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 और ऑक्सफैम ने जो निकाली है वो दोस्तों मैंने अपने कम्युनिटी टैब में शेयर किया हुआ है। वहाँ पे काफी ज्यादा इनइक्वालिटी जो हेल्थ सेक्टर में उसके बारे में बात की गई है। वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 38 से 78% हो गई है, वो सब आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक अगला जो इनिशिएटिव्स है, नोरोवायरस यूके में है और फिट फॉर 55 जो यूरोपियन यूनियन का जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के तहत जो प्लान उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके तहत दोस्तों 2030 तक 1990 कंपेरिजन 55% कमी का लक्ष्य उन्होंने रखा है। और 2050 तक दोस्तों दुनिया का पहला क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। 2035 तक 100% कमी करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिट फॉर 55 जो है इनिशिएटिव। उसके बाद बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वर्ल्ड इनिशिएटिव अमेरिका ने स्टार्ट किया, जो चाइना जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उस सबको रोके और चाइना का जो वर्चस्व स्थापित करने जा रहा है उसको रोके और डेवलपिंग कंट्रीज को जो वर्ल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है वो सहायता करे। उसके अलावा मिड डे मील के ऊपर भी एक न्यूज था दोस्तों। तो मिड डे मील के तहत आपको पता होना चाहिए, तो मिड डे मील 1995 में स्टार्ट हुई, जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर NSPE, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो दोस्तों ये प्रोग्राम जो है इसका नाम 2007 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील हुआ था और इसको शुरुआत में 2408 ब्लॉक में स्थापित किया गया था। और दोस्तों इस प्रोग्राम का मेन मकसद है एनरोलमेंट बढ़ाना और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बढ़ाना बच्चों का जो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों कक्षा 1 से और 8 तक के तहत इसमें मिलता है 450 किलो कैलोरी मिलती है कक्षा नंबर 1 to 5 और 700 किलो कैलोरी मिलती है 6 to 8 और प्रोटीन मिलती है 12 ग्राम और 20 ग्राम। उसके अलावा दोस्तों एक 97th अमेंडमेंट भी था जिसका मैंने कल कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है इस वीक की। चलो दोस्तों सपोर्ट करते रहो, वीडियो देखते रहो और पढ़ते रहे। नाबार्ड का एग्जाम जल्दी आने वाला है, उम्मीद है इन सेशन से काफी क्वेश्चंस आएंगे।